नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। बहरहाल अभी आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड में, और इसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुकी है चुनाव कराने के लिए। चुनाव 4 टर्म में होगा, 14 मई, 19 मई, 24 मई और अंतिम 27 मई को। तो अभी हम आए हुए हैं खूंटी जिला में तोरपा प्रखंड का नाम है, पंचायत का नाम है अम्मा, और यहाँ के मुखिया हैं जुलियानी टोपनो। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, साथ साथ 1932 खतियान को लेकर क्या कुछ सोच है। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जवाब देने के लिए और बोलने के लिए मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बताइए कि जनता ने आपको 5 साल के लिए समय दिया था और कोरोना काल ने 1.5 साल यानी 6 सालों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किए? जैसे जिसका जो गरीब था, रहने के लिए जगह नहीं था, उन लोग को आवास दिया गया। फिर और जो वृद्धा पेंशन वो लोग 60 साल से ऊपर हुआ उन लोग को दिया गया। फिर राशन कार्ड नहीं बना था, वो लोग को बनवाए। फिर अलग जो बनवाए उन लोग को भी सलाह राय दिए और बनवाए। फिर ये प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोग आवास बनवाए हैं? करीब में 200-250-300 तक पीएम आवास योजना बना। जी हाँ। शौचालय कितना बना होगा? शौचालय बना है 850 तक। 850 जी। पेंशन तो याद नहीं है सर, लेकिन बहुत करीब में बना होगा तो 700-800 को लगभग जी बना हाँ। होगा। कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में जिसका खाने के लिए ही नहीं था तो बहुत दिक्कत हो रहा था, जिससे काम नहीं करना है, काम में भी बाधा था। तो उसमें भी चावल दिए, चावल दाल ये सब दिया गया और वही सब करवाए गरीब को कोरोना काल में। कोरोना कितने मरीज मिले? कोरोना यहाँ मेरा पंचायत में वैसा नहीं मिले हैं शायद। नहीं मिले? जी नहीं। जी बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, जो लगा कि दिस इज माय बेस्ट वर्क, ये हमारे लिए ऐतिहासिक काम हो सकता है? कोई भी सड़क, नली, गली, शौचालय? सड़क भी जिससे ये वाला पहले से कितना उभड़ का बढ़ता है। जो अभी आप आए, जब से हम आए हैं, खैर दूसरा विभाग से बना है, लेकिन कितना ये किए तब बना। फिर सड़क बना, पीसीसी रोड बना, फेबर ब्लॉक, नाली, ये सब बना। जी हाँ। आपके कार्यकाल में सब बना है? जी हाँ। मतलब गांव मोहल्ला अगर कहा जाए तो पूरा एकदम चकाचक है? जी हाँ, वैसा चकाचक भी है, लेकिन जहाँ आवश्यकता तब तक ये क्या बोलते हैं कोरोना काल पहुँच गया और तो कार्य रुक गया। हाँ जी हाँ। अच्छा बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐसा काम जो लगे कि अगर मुझे और समय मिलता तो ये मैं काम कर देता, कोई भी विकास? जी हाँ। बहुत अभी जगह है और लोग भी बोलते हैं कि जगह बना देते तो अच्छा होता। तो हमको भी ये है कि हम वहाँ अगर और मिल जाता तो वहाँ हम बना देंगे, और जगह भी बहुत है अभी बनाने के लिए। अच्छा बताइए कि अगर कोई आपके पंचायत में कोई महिला अगर रोजगार करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो कैसे मदद करते हैं? समूह के माध्यम से या ट्रस्ट के माध्यम से? उसको समूह के माध्यम से। समूह के माध्यम जी से? हाँ, समूह के माध्यम से। क्या क्या बिजनेस करते हैं वो लोग? इमली का बिजनेस करते हैं, फिर धान का बिजनेस करते हैं, मतलब लघु कुटीर उद्योग का बिजनेस करते हैं। जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि 1932 खतियान को लेकर पूरे झारखंड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है
कई मुखिया कहते हैं कि लागू होना चाहिए, कई कहते हैं नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, लागू होना नहीं चाहिए? सर, वो तो लागू होना चाहिए। लागू होना जी चाहिए, हाँ। क्योंकि आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं तो जी लागू हाँ, होना चाहिए। जी हाँ, लागू होना चाहिए। अच्छा, अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या कुछ सोचते हैं आगे डेवलपमेंट के लिए? आगे जैसे अभी जो हमरा मुखिया बनने के पहले यही सोच के हम बने कि उस समय कुछ दिख नहीं रहा था, जैसे काम विकास का तो और कुछ नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए हम सोचे कि हम कैसे नहीं पहुंच रहे हैं, इसीलिए हम खड़ा हुए। और आगे अगर मौका मिलता है तो आगे फिर हम काम करेंगे। अच्छा, आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरा पंचायत में वही सर नशा का बहुत बड़ा समस्या है। क्या है कि उसको शुरू में जैसे 2016 में जब मुखिया बैठे तो उसमें सब महिला लोग से मीटिंग हुआ, महिला मंडल से मीटिंग हुआ कि हम लोग इसको बंद करवाएंगे। तो बंद करवाने के लिए हम लोग किए थे, तो लोग सक्सेसफुल नहीं हुआ। जी हाँ। तो अगर जनता आपको मौका देती तो फिर दोबारा से पहल करेंगे? जी हाँ, पहल करेंगे। अच्छा, आपके पंचायत में कृषि का क्या व्यवस्था है, कैसे करते हैं सब खेती? कृषि का जैसे अभी कृषि मित्र लोग हैं, उनके माध्यम से बीज आता है, तो बीज आता है तो उसको जैसे पानी जहाँ जहाँ सुविधा वहाँ कर रहे हैं। कई लोग तो गए, तो कई जगह हम लोग गए तो बोला कृषि को लेकर बहुत जो सुविधा चाहिए होता सुविधा नहीं है। हाँ जी हाँ, उतना सुविधा नहीं है। हाँ जी हाँ। तो अलग से आप क्या करेंगे, कुछ कृषि के लिए कोई प्रशिक्षण केंद्र का व्यवस्था कराएंगे या नई तकनीक का प्रयोग करके मतलब लोगों को जागरूक करेंगे खेती को लेकर? जी हाँ, अगर जनता मौका देती है जी, और जनता देती है तो ट्रेनिंग, मतलब जैसे बीज धान का बीज आता है ना, तो एक कृषि मतलब कृषि विधि होता है ना, वही उसी का ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग अगर कर लेते तो अच्छा से खेती बाड़ी होता जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि बेहतर तकनीक से खेती करने के लिए अगर जनता मौका देती है तो मैं किसानों को प्रशिक्षण दिलवाऊंगा और जैविक खेती के माध्यम से खेती करने के लिए बताऊंगा, ताकि अपने आप को आत्मनिर्भर बन सके और बेहतर से बेहतर खेती कर सके। युवा वर्ग के लिए भी जो होता है कौशल विकास योजना है, इसके द्वारा युवाओं को अपने पंचायत में सेंटर बनवाएंगे और सेंटर बनवाने के दौरान ये हुआ कि जितने भी युवा वर्ग हैं वो अपने आत्मनिर्भर बनेंगे, ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, कंप्यूटर हो, टेक्निकल हो। मतलब अगर ITI कर सकते हैं कि उसके द्वारा जो काम होता है कौशल विकास योजना के द्वारा, तो बेहतर अपना आप जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। जब आपके हाथ में हुनर होगा तो आप खुद से भी नौकरी कर सकते हैं, किसी पे आश्रित नहीं रह सकते हैं, लोगों को नौकरी दे सकते हैं। तो अगर जनता इनको मौका देती है तो युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र जो कौशल विकास योजना के द्वारा होता है वो दिलवाना काम करेंगे, और किसानों के लिए जैविक खेती के द्वारा उनको प्रशिक्षण प्राप्त किया जाएगा, दिलवाया जाएगा, ताकि वो नए तकनीक के द्वारा खेती कर सके और अपने आप को आर्थिक रूप से और मजबूत कर सके। बहरहाल चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। तमाम मुद्दों पर उनसे ही बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरें शुरू हो सके।